हम बाहर जा रहे हैं फोन खरीदने। मैं नया फोन लूंगी। मैं किसी गटर में फेंक दी गई होती या शायद मुझे मार दिया गया होता और हेलो आउच। मैं भूल जाती हूँ कि मैं कुछ तोड़ फोड़ कर सकती हूँ। पिछला फूटना तो आप देख ही चुके हैं और हाँ, कुछ लोगों का दिमाग भी फूटा हुआ है कि 3 दिन का गैप लेकर आई है रतन। तो मैं बता दूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। तो मुझे माफ़ करने के लिए इतना ड्रामा चलेगा या और ड्रामा करना पड़ेगा? क्या है कि मैं सच्ची वाला बोल रही हूँ, ये वाली बात जो कह रही हूँ वो सीरियस बात है। तो मैं काला चश्मा पहन लूँ क्या? मैंने काला चश्मा जचता है ना कि नहीं जचता है? नहीं, अभी तो काला चश्मा उतरा है। तो पता है, जब से ये काला चश्मा उतरा है ना, मैं धूप में भी ऐसे ही घूमती रहती हूँ कि भैया काला चश्मा नहीं पहनना, मुझे ऐसे ही चलूँगी। पर ये ठीक नहीं है, धूप में तो मुझे प्रिकॉशन लेना ही चाहिए और मुझे डस्ट से भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो काला चश्मा बाय चॉइस अभी मुझे पहनना है, हैबिट नहीं है पर करूँगी। पर छोड़ना और पकड़ना, इसी चीज़ का मैं प्रैक्टिस कर रही थी। क्या है ना कि मुझे आदत हो गई है आप लोगों की। मैं अगर वीडियो ना बनाऊँ किसी दिन तो मुझे अधूरा लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ है, आसमान ज़मीन पर आ गया है, ज़मीन आसमान में चला गया है, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो ये फीलिंग को हटाने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा। वो कहते हैं ना, अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। तो उस प्रैक्टिस के लिए मैंने ये छोटा सा चीज़ अपने लाइफ में हमेशा बना के रखा है कि जिससे मुझे बहुत पकड़ होती है ना, उसको मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया से गायब हो जाती हूँ बीच में। 3 दिन गायब हुई थी। बताकर क्यों नहीं गई? बताकर गई तो फिर तो वो बंधन बन ही गया ना। गायब हो जाओ, फिर देखो कि आपको लोग प्यार करते हैं या नहीं। लौटने पर फिर लोग आते हैं कि करके भागे रहते हैं। देखो गाइज, बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी मुझे प्यार देते रहो। और इस तरह के प्रैक्टिसेस सीरियसली लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है जो कि मैं करती रहती हूँ। तो अगर ऐसे कभी जाऊँ, पता है आप लोग को चिंता होती है ना, ऐसे होता है तो मैं बता दूँ, जब चिंतित वाली बात होगी तो मैं ज़रूर एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी कि कुछ बड़ी बात हो गई है मेरे साथ। अगर मैं ना डालूँ तो समझना सब कुछ हल्का है। ओके, तो अभी बस इतना ही। काला चश्मा घर में लेकर क्यों घूम रही हूँ? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। सही सुना, हम बाहर जा रहे हैं फोन खरीदने। मैं नया फोन लूंगी। कौन सा फोन ले रही हो? बाहर चलो, दिखाती हूँ, बताती हूँ, बातचीत करेंगे। बाहर आती हूँ, मैं पर्स लेके हूँ। मुझे मस्त वाली भूख लगी थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार शॉपिंग के पहले पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ, ऐसी जगह आकर मैं थोड़ा स्टाइल में बात करती हूँ। हिंदी होता है बट ट्विस्ट होता है, स्टाइलिश हिंदी। अपन कितना भी स्टाइल मार ले, डाउन टू अर्थ वाला जो हमारा जोन है ना, हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते। डाउन टू अर्थ ही जाना है भैया। मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं सिर्फ खाऊंगी। बारिश भी सेलिब्रेशन होती है ना? इन बच्चों को देखकर याद आया होगा आप लोगों को भी, मुझे तो याद आ गया। अच्छा, आज हमारा मुद्दा है फ़ोन लेना। तो अभी हम आपको इधर उधर नहीं भटकाएंगे, बट सच में मुंबई में पूरा माहौल अब बनता जा रहा है गणपति का। तैयारी शुरू हो गई है, पंडाल लग गया है, ढोल बाजे की प्रैक्टिस हो रही है। तो चलिए वो तो हम दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं मोबाइल खरीदने। हर लोग खुश होते हैं ना जब कुछ नया खरीदने जाए, और ख़ास करके मोबाइल तो भैया बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बनाया तो कनेक्टिविटी के लिए था,
लेकिन मोबाइल आने के बाद ऐसा डिस्कनेक्ट हुए हैं ना आपस में हम लोग, क्या ही बताएं। जिसने बनाया होगा सोचा नहीं होगा कि एक दिन ये आएगा कि लोग अपने घर में बैठ करके हम लोग ऐसे होंगे, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा भी ऐसे होगा। और हाँ क्या है, हाँ आ रही हूँ ज़रा देख लूँ, मतलब एक दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं है यार। ये जो बैक रोड है ना, अपना गोरेगांव बैक रोड, इन ऑर्बिट के पीछे का रोड, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ड्राइविंग सीखने भी यहीं आया करती थी मैं, जो कि अब मैं भूल गई हूँ। स्विमिंग आता था जो कि भूल गई, ड्राइविंग आती थी मुझे, बट ठोकने वाली ड्राइविंग, चलाने वाली नहीं। मोबाइल मैं ऐसे पता है कब खुश हुई थी, जब मैंने पहली बार अपना मोबाइल दिल्ली में ख़रीदा था। मेरे पूरे फैमिली में पहला मोबाइल मैंने लिया था, किसी के पास मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन थी। जब मैं दिल्ली गई और मैंने अपना पैसा कमाया और 4,500 का मैंने पहला मोबाइल लिया था, नोकिया का। सीरीज वीरीज मत पूछना, स्लीक सा था, बहुत थोड़े वाला नहीं, पतले वाला लिया था पहला मोबाइल। उसमें फ़ोटो वोटो नहीं खींचते थे, और उस टाइम पे इनकमिंग कॉल के 50 पैसे चार्ज करते थे। बड़ी खूबसूरत यादें हैं मेरी उस फ़ोन के साथ, और सबसे बदसूरत याद भी उसी फ़ोन के साथ है। पर फिलहाल मैं जा रही हूँ नया फ़ोन खरीदने, तो पहले फ़ोन खरीदती हूँ, फिर आपसे बदसूरत यादों के बारे में भी चर्चा करूँगी। आई थिंक हाँ बताती हूँ। फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत दिन के बाद। आप सोचोगे बाएं हाथ से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि खेत में काम किया है और हाथ देखो कैसा है। मैंने लिया है गैलेक्सी A73 5G, और ये मुझे पड़ा है 45,000 का। अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं। सैमसंग लेकर देखो कितनी खुश हूँ मैं। मुझे ना एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए था। मेरे हाथों को मत देखना दोस्तों, चावल लगा कर आई हूँ। फ़ोन को देखो, हाथ को नहीं। ओह इट्स प्रिटी, सुंदर है ये। एक ही दुख है, इसके साथ अडेप्टर खरीदना पड़ रहा है, पर ये गलत है ना, पहले बॉक्स में आता था। ये आईफोन के चक्कर में ऐसा कर दिया है, सब ब्रांड ने कर बिगाड़ दिया है ना आईफोन ने सबको। आईफोन ने सबको मार्केट बिगाड़ दिया आईफोन ने। मेरे भीतर दर्द हो रहा है, इसमें से निकाल कर सिम में उस फ़ोन में डाल रही हूँ। ऑफ कोर्स आईफोन 7 मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि कोई भी फ़ोन 7 साल पौने 8 साल नहीं चलता, लेकिन इसने मेरा साथ दिया और मैं इसको अभी भी नहीं हटाती अगर इसका बैटरी नहीं गया होता। और ये मैं फैशन की वजह से नहीं निकाल रही हूँ, लेटेस्ट वर्जन लेने के चक्कर में नहीं निकाल रही हूँ, जस्ट ये वर्क नहीं कर रहा है अभी। विल टॉक अबाउट इट। हाय इसको प्यार से करो यार। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे याद है इसका जन्म जब मेरी, नहीं छोड़ो क्या इसके बारे में बात करूं, इतना मुँह अच्छा नहीं होता। आई बॉट माई फ़ोन, माई न्यू फ़ोन। मैं ऐसे हरकत कर रही हूँ इस फ़ोन को लेकर जैसे कोई पहली बार जब फ़ोन लेता है ना वैसा फील करता है, वैसे ही। और क्यों ना फील करूँ, सोचो पौने 8 साल के बाद मैं फ़ोन ख़रीद रही हूँ। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस, इस दो ने मेरे पूरे पौने 8 साल निकाले। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर मैं सच्ची बता रही हूँ, आईफोन ना, मैं बोलती हूँ आईफोन एक गांजा है, जिसका लत लग जाए ना तो छूटता नहीं है जल्दी। पर इस बार मैंने कोशिश करके छोड़ दिया। झूठ बोल रही हूँ, छोड़ा नहीं है। ये मेरा सेकंड फ़ोन है। आई यूज़ 2 नंबर्स, तो मैंने सोचा कि इस बार दोनों फ़ोन आईफोन नहीं रखूँगी, मैं एक एंड्रॉयड रखना चाह रही थी, इसलिए मैंने सैमसंग लिया है। मुझे याद आ रहा है जब मैं दिल्ली गई थी, पटना से दिल्ली, आपको बताया था ना कि पहले फ़ोन की स्टोरी है। मेरे पूरे फैमिली में पहला फ़ोन मैंने लिया था और नोकिया का लिया था। और मैं वहाँ पे खिड़की एक जगह है मालवीय नगर के पास, तो मैं खिड़की से हमेशा मंडी हाउस जाती थी अपने ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए, डांस के लिए। तो वैसे ही मैं एक दिन लौट रही थी अपने नए फ़ोन के साथ, मतलब कुछ ही टाइम हुआ था, और मैं फ़ोन पर बात करती हुई जा रही थी बस में, और वहाँ पे ना ठच भरा होता है और इतनी धक्कम धुक्की हो रहा था, और माँ का फ़ोन आ गया। तो मैं एक बस स्टॉप पहले उतर गई और माँ से ही बात कर रही थी कि हाँ माँ, नहीं बस पहुँच ही गए हैं, घर के पास ही हैं, बस घर पहुँचने ही वाले हैं, इतना हो रहा था। तब तक मैं ऐसे हूँ और सडनली मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास ऐसे खींचातानी कर रहा है।
थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, सच्ची बता रही हूँ। और काश मैं दोनों हाथ यूज़ कर पाती, लेकिन मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। लिटरली 2 हाथ से खींचा तानी यहाँ तक आ गया और एक लड़का मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन रहा है। टॉल गाय, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ट्रैफिक में, बस देख रहे हैं और मैं चीख रही हूँ, छोड़ो, बचाओ, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कहते हैं ना कि मेल के सामने फिजिकली हम बराबरी नहीं मुकाबला कर पाते। तो वो छीनकर भागा और मैं पीछे पीछे चिल्ला रही हूँ, लोगों से बोल रही हूँ कि प्लीज़ हेल्प करो, वो मेरा फ़ोन लेकर भाग रहा है और सब यहाँ से ऐसे मतलब देख कर जा रहे हैं। तो एक ने, जब मैंने पकड़ा कि प्लीज़ हेल्प कर दो, फ़ोन लेकर जा रहा है, तो कह रहा है फ़ोन लेकर जा रहा है, हमें तो लगा कि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और आपस का कुछ आपसी लड़ाई है। लोग का अजम्पशन भी अजीब होता है ना, कुछ भी देखकर जज कर लेते हैं। तो खैर शाम के 7 पौने 8 हो रहे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि प्ले करके लेट से लौटती थी मैं। नहीं, 8 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, आई थिंक 8:30। सडन अंधेरा था क्योंकि सडनली मैं बहुत दूर उसके पीछे निकल गई। ये सब सेकंड भर में हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यार 4,500 उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी और पहला फ़ोन, और मैं बहुत हिम्मत वाली थी। तो मैं उसको फॉलो करते हुए बहुत दूर आगे चली गई। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं किस ओर जा रही हूँ। उस टाइम पे बस स्टॉप से जस्ट पल्ले साइड ना, मतलब उसके साइड में जंगल जंगल जैसा होता था जहाँ पे चौल और उस तरह की चीज़ें होती थी, झोपड़पट्टी जैसी। सडनली मैंने देखा कि पीछे से सुक करके एक लड़का आया और उसने बोला क्या चाहिए, और वो उसने गमछा और ऊपर नंगी बदन बनियान जैसा कुछ ऐसे था। मैंने कहा भैया वो मेरा फ़ोन लेकर चला गया है, प्लीज़ मदद कर दो। उस समय सिर्फ मुझे फ़ोन दिख रहा था और कुछ दिमाग में नहीं था। उस लड़के ने मेरा ज़ोर से हाथ पकड़ा, चल तेरे को फ़ोन दिलाता हूँ, और घसीटने लगा बुरे तरीके से, और अजीब सा हंसी और अजीब सा ये। मैंने समझ लिया उस समय कि मैं कहीं और ही फंसती जा रही हूँ। एंड मैंने बोला हाथ छोड़ो, जो भी जितना भी उस समय कह सकती थी। और मैंने देखा कि मैं ताकत लगा के उससे छूट करके सड़क के साइड जाना चाह रही हूँ, पर वो मुझे धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता जा रहा था, उस जंगल की ओर, चौल की तरफ। साकेत की बात है ये। और मुझे लगा अब मैं गई। शरीर से कुछ और चल रहा था और मन में कुछ और चल रहा था कि आज मैं बचूंगी या नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर घसीट कर किसी तरीके से अपने आप को रोड पर लेकर आई। रोड पर भी लिटरली वो मुझे घसीट रहा था अंदर ले जाने के लिए, और लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। सब जाते हुए ना ऐसे देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, सब ऐसे देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लिटरली वहाँ पे आई वॉज टोटली, अब लगा कि अब मैं ताकत और नहीं लगा सकती। तब तक स्कूटर से जाते हुए 2 लड़के जा रहे थे और मैं तब भी चिल्ला रही थी कि प्लीज़ बचाओ, ये मुझे खींच रहा है, फलाने ढिमकाना, जितना बोलना था। उसमें से एक लड़का चलते स्कूटर से पीछे से उतरा और उसने मेरा हाथ पकड़ के उस लड़के से कहा छोड़ इसका हाथ। बोला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है, तू आ गया। मतलब लिटरली ऐसे लगा कि उस लड़के को कह रहा है कि ये बंदी मेरी है, तू कहाँ से आ गया बीच में। और मैं लिटरली उस लड़के को जानती नहीं थी, उसके पीछे दुबक करके, दोनों लड़के ही थे, बराबर बात हो सकती थी कि उससे डर लग रहा है, इससे भी डरने वाली बात है। लेकिन इंटेंशन समझ में आ जाता है कि कोई किस तरीके से आपके पास है। मुझे पता था कि यही सेव कर सकता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उस गमछे वाले हरामी बहनचोद, जितनी गाली दूं ऐसे आदमियों को खुलकर मैं बहनचोद बोलूँगी, आप लोग बिप बिप कर लेना। उस कमीने ने कम से कम साकेत से लेकर खिड़की तक पीछे एकदम बिना डरे हुए, ए चलना, अपना एरिया है, ए छोड़ना लड़की को, तेरे को क्या लग रहा है ले जाने दूंगा, अबे कल भी जाएगी, अरे देख लेता हूँ, लिटरली वैसे कर रहा था। मैं ज़ॉम्बी थी, मेरा हाथ पैर में बिल्कुल कुछ नहीं। उसने पूछा कोई ना क्या हुआ, उसको टूटे फूटे वर्ड्स में मैंने बताया। कहाँ रहती हो मैं वो भी नहीं बता पा रही थी। लिटरली मैं घर तक उस लड़के ने मुझे छोड़ा। बाद में उसने बस ऐसे ही बताया कि डरो नहीं, मैं NIFT से हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, निफ्ट, दिल्ली निफ्ट से थे वो। सो NIFT के स्टूडेंट हैं और हम तुमको घर तक पहुँचा देंगे। और पता है
जब वो जा रहे थे छोड़ करके, यहाँ से चले जाओ, और मैं लिटरली उनको पकड़ी थी, मत छोड़ो मुझे यहाँ पे, मत छोड़ो मुझे, घर तक छोड़ दो। तो लड़की हाँ घर तक छोड़ेंगे। फिर वो लड़के मुझे घर तक छोड़े, और क्योंकि 2 बहनें वहाँ रहती हैं, अजीब सा माहौल था। हम लोग रेंट पे रहते थे, हमारे लैंडलॉर्ड्स आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लड़का क्यों आया, तो हम बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है इसके साथ। और मैं अब समझ सकती हूँ कि ऐसे जो विक्टिम होते हैं ना, जिनके साथ कुछ हो चुका होता है, वो किस फेज़ में होते हैं। अगर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं तो क्यों रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आज मैं एक न्यूज़ बन सकती थी, आज शायद मेरे साथ वही होता जो मैं न्यूज़ में देखती हूँ, शायद मैं किसी गटर में फेंक दी गई होती, या शायद मुझे मार दिया गया होता, और रतन सिर्फ एक न्यूज़ में होती। पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती मेरे लिए, हंसती खेलती दुनिया, एक फ़ोन के लिए। मतलब इट्स नॉट अबाउट फ़ोन। सोच भी नहीं सकते हैं ना कभी कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। मुझे तो लगा कि सिर्फ मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है मोबाइल छिन जाने का, लेकिन एक एक्सीडेंट के साथ दूसरा एक्सीडेंट होने वाला था मेरे साथ, जिसका मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था। मैंने उसके बाद से पाया कि मेरे अंदर एक छोटा सा डर आया। उस समय मुझे फ़ील हुआ कि अरे मैं लड़की हूँ, मुझे संभल कर रहना होगा, अदरवाइज़ मैं बहुत बिंदास थी, मार पीट कर लेना सड़क पे और जो भी है। उस दिन मुझे समझ में आया कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ क्यों भगवान ने अलग अलग बनाया, क्यों नहीं बराबर बनाया, मैं फ़ाइट क्यों नहीं कर सकती थी अकेली। बहुत टाइम लगा मुझे उस चीज़ से उबरने में। मैं जब बता रही हूँ तो अंदर से मुझे वही चीज़ फ़ील हो रहा है, लेकिन मैं आज फील कर रही हूँ कि काश मैं उन दोनों लड़कों से, उन स्टूडेंट से मिल पाती। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग रियल हीरो हो। हम फिल्म्स में देखकर फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ उस दिन से चेंज हुआ। मेरे लिए ऐसे लोग जो छोटे छोटे मोमेंट पे गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, वो मेरे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। और शायद ये कारण है, क्योंकि उस दिन वो लोग नहीं होते तो मैं आपके सामने ऐसे हंसती खेलती नहीं होती। शायद मेरे भी आप गूगल पे कुछ डालते तो मेरे बारे में न्यूज़ कुछ ऐसा मिलता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। एंड लिटरली मैं सही बता रही हूँ, मैं इतने से बची हूँ उस दिन। तो खैर ये है मेरी फ़ोन की स्टोरी कि फ़र्स्ट फ़ोन नोकिया फ़ोन, और कुछ ही महीनों में वो छिन गया, और मेरे पास फिर दोबारा पैसे सेव करने में बहुत टाइम लगा। तो दोबारा मैंने लिया था फ़ोन, लेकिन एक टाइम लग गया था, और मुझे फ़ोन से भी डर लगने लगा था। फिर मैं सड़क पे फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, एंड आई डोंट लाइक दिल्ली। सड़क सुंदर है, खूबसूरत है, पर मैं वहाँ रहना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आई कांट। मैं दिल्ली अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर मैं कैब में भी हूँ तो मैं सेफ़ नहीं फील करती। सड़क पे अगर चल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। हाँ, अगर आप दिल्ली से पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ कि 501, 502 जो बसेस चलती थी, उसके इंतज़ार में जब मैं बस स्टैंड पे होती थी, पता नहीं कितने वैन्स सामने से आकर रुकते थे, अजीब सी बातें पूछते थे, चलती है क्या, मतलब कुछ भी। वहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लेने वाली बात है, पर वैन का जैसे ही गेट खुलता था ना, मैं फट से पीछे भाग जाती थी कि मुझे लगता था कहीं कोई खींच ना ले। ये सारी यादें हैं दिल्ली को लेकर, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि इतने साल हो गए मैंने दिल्ली का कुछ वैसे एक्साइटमेंट वाला वीडियो नहीं बनाया, जबकि वहाँ से मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। मंडी हाउस मैंने बहुत मज़ा किया है। तो खैर मुझे पता है इस इंसिडेंट से, इस घटना को सुनकर आप लोगों में से कई लोग शायद छोटी छोटी ऐसी सारी घटनाएं ऐसे जहन पे आएगी। आने दीजिएगा, ये दबा रहता है, कभी कभी किसी कारण से आता है। आज मैं फ़ोन ख़रीदने नहीं जाती ना, और ये मेरी बवाल की खुशी नहीं आ रही होती, एक्साइटमेंट ना होता, तो शायद मैं ये आप लोगों से शेयर नहीं करती। मुझे याद ही नहीं आता है, उसको मैंने दबा दिया था, पर अच्छा हुआ निकल गया। तुमको मैंने बताया था ना, ये मैं और गिरधारी घर में आ चुके हैं। मैंने अपने फ़ोन का नाम रखा है गिरधारी। अब इस घर में मैं अकेली नहीं हूँ, गिरधारी भी है। इसके पहले अकेली नहीं थी, 2 फ़ोन थे।
हाँ थे, पर उनका नाम वाम नहीं था ना, मैं उनको उस नज़र से नहीं देखती थी, पर इसको उसी नज़र से देख रही हूँ। गिरधारी तो यहाँ बैठ जा। अब हम दोनों बैठकर खाएंगे समोसे और रसगुल्ला। गिरधारी चालू हो चुका है और वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर दिखाता है गिरधारी। उफ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, बस इसकी नज़र में इतनी सुंदर हूँ ना मैं। आईफोन मेरी सारी असलियत आपको दिखा चुका है, जो भी कैमरा होता है दिखा चुका होता है, पर मेरा गिरधारी है जो मुझे बचाता है। इसमें सेवियर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा रहा है ना, क्या बताऊँ। ये सैमसंग गैलेक्सी नहीं है ना, ये सैमसंग गिरधारी है। सैमसंग गिरधारी का इस घर में स्वागत करते हुए रतन खा रही है समोसे। इतने खुश मैं पहला जब फ़ोन ख़रीदा था नोकिया वाला तब हुई थी, उसके बाद तो बस ये रिचुअल सा हो गया था, ज़रूरत बन गई थी। जब मैंने आईफोन 7 ख़रीदा था ना, या 7 प्लस भी ख़रीदा था ना, तो मैं इतनी खुश नहीं हुई थी, लगा था कि बस खरीद रही हूँ। पर थैंक यू गिरधारी, मेरा नशा छुड़ाने के लिए। ये सेकंड फ़ोन है गिरधारी, तो मेरी लाइफ का दूसरा है, पर मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। आईफोन तो एक लत है ना, लाना पड़ेगा, पर प्यार मैं तुझे से करूँगी, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही। अब मुझे अपने गिरधारी के साथ थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा, क्योंकि गिरधारी मेरे लिए बहुत नया है। एंड्रॉयड का जो हर चीज़ है ना वो अलग अलग है। मैं ऐसे और ऐसे देख रही हूँ, क्या है कि मैं अपने गिरधारी को ज़्यादा समय देना चाह रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि ऐसा क्या खरीद लिया कि इतनी खुश हो रही है। कोई एक्सपेंसिव हाई एंड चीज़ खरीदती तब इतना खुश होती ना रतन, ये इतने में खुश हो जा रही है। पर मेरा ऐसे ही है यार, और होना भी चाहिए। कुछ भी छोटा चीज़ आए लेकिन आप खुश हो सकते हो उसके लिए, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा चीज़ आए तो ही खुश होना है। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तो हमारे साथ गिरधारी भी है, तो इसके लिए भी लाइक बनता है यार। मुझे पता है, सच्ची सच्ची बताना, कितनों ने सोचा था कि मैं जब बोल रही हूँ कि मैं फ़ोन लेने जा रही हूँ और मैं नया फ़ोन लूँगी, कितनों ने सोचा था कि रतन आईफोन 13 लेकर आने वाली है। सच्ची सच्ची बताना, मेरी सैमसंग से नोकिया, सैमसंग और आईफोन की कहानी ये थी, लेकिन फिर मैं रिवर्स कर रही हूँ लाइफ को। आप लोग की भी तो कुछ कहानी होगी, अपनी फ़र्स्ट सेल, अपनी फ़र्स्ट मोबाइल से जुड़ी हुई कहानी। बताइएगा ना क्या कहानी है, कब लिया था, कितने का लिया था, किसने दिलाई थी, किसी ने गिफ्ट किया था, या अपनी कमाई से बचा बचा कर ख़रीदा था। सबकी कहानी सुनने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे साथ इंतज़ार कर रहा है गिरधारी। इसको वाईफाई से कनेक्ट कैसे करेंगे?